परेशानी का मूल कारण अत्यधिक अपेक्षाएं। महाराज जी कहते हैं कि हम परेशान इसलिए हैं क्योंकि हम दुनिया को अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम सोचते हैं, लेकिन संसार हमारे संकल्पों से नहीं चलता। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध और चिंता जन्म लेती है। समाधान दूसरों से अपेक्षा करना छोड़ दें। जो परिस्थिति सामने आए उसे राधा रानी या ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना सीखें। स्वीकार भाव ही शांति की पहली सीढ़ी है। दो, मन का स्वभाव और उस पर नियंत्रण। मन एक चंचल बालक की तरह है। यदि आप इसे खुला छोड़ देंगे तो यह हमेशा पुरानी कड़वी बातों या भविष्य के डर में उलझा रहेगा। महाराज जी अक्सर समझाते हैं कि मन को अपना मित्र बनाओ, शत्रु नहीं। अभ्यास, जब भी मन परेशान हो तो उसे जबरदस्ती किसी सकारात्मक कार्य या नाम जप में लगाएं। खाली मन शैतान का घर होता है, इसलिए इसे सेवा या सुमिरन में व्यस्त रखें। 3, नाम जप की शक्ति। प्रेमानंद जी के अनुसार कलयुग में नाम जप ही सबसे बड़ी औषधि है। चाहे आप राधा राधा कहें या अपने इष्ट का नाम लें, निरंतर जप करने से अंतःकरण शुद्ध होता है। जैसे गंदा पानी फिटकरी डालने से साफ हो जाता है, वैसे ही नाम जप से मन के विकार और चिंताएं शांत हो जाती हैं। 4, प्रारब्ध और कर्म का सिद्धांत। हम अक्सर सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। महाराज जी स्पष्ट करते हैं कि आज जो हम भोग रहे हैं वह हमारे पिछले कर्मों का फल, प्रारब्ध है। इसे रोकर काटने के बजाय हंसकर काटें। प्रेरणा, यह विश्वास रखें कि जो भी बुरा समय आया है वह बीत जाएगा। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। धैर्य धारण करना ही एक सच्चे साधक की पहचान है। 5, सत्संग और सही संगति। परेशान रहने वाले लोग अक्सर नकारात्मक चर्चाओं में उलझे रहते हैं। महाराज जी का सुझाव है कि रोज कम से कम कुछ समय सत्संग सुने। सत्संग वह साबुन है जो बुद्धि पर जमी हुई मोहमाया और भ्रम की धूल को साफ कर देता है। कहानी शांति की खोज, महाराज जी के दर्शन पर आधारित। एक नगर में एक बहुत धनी व्यक्ति रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन, मान और परिवार, लेकिन उसका मन हमेशा अशांत और परेशान रहता था। छोटी छोटी बातें उसे घंटों तक चिंता में डाल देती थीं। अंत में वह शांति की तलाश में एक संत प्रेमानंद जी के स्वरूप के पास पहुंचा। उसने संत से पूछा, महाराज, मैं हर समय किसी न किसी बात को लेकर परेशान रहता हूं। क्या मेरे जीवन में कभी सुख की स्थिरता आएगी? संत मुस्कुराए और उन्होंने उस व्यक्ति को एक खाली मिट्टी का घड़ा दिया और कहा, इसे पास के झरने से भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रहे पानी छलकना नहीं चाहिए। वह व्यक्ति बहुत सावधानी से घड़ा भरकर लाया। संत ने कहा, अब इस घड़े को देखो। व्यक्ति ने देखा कि घड़े के पेंदे में थोड़ी मिट्टी जमी हुई थी। संत ने एक कंकड़ उठाया और घड़े के पानी में डाल दिया। पानी में हलचल हुई और नीचे जमी मिट्टी ऊपर आ गई, जिससे सारा पानी गंदा हो गया। संत ने समझाया, यही तुम्हारे मन की स्थिति है। संसार की छोटी छोटी बातें कंकड़ की तरह हैं। जब तक तुम उन बातों पर ध्यान दोगे, तुम्हारे भीतर के पुराने दुख और चिंताएं मिट्टी ऊपर आती रहेंगी और तुम्हारा जीवन धुंधला बना रहेगा। व्यक्ति ने पूछा, तो समाधान क्या है? संत ने कहा, घड़े को शांत छोड़ दो।
जब तुम हलचल करना बंद कर दोगे तो मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और पानी साफ